अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। टोटल नी रिप्लेसमेंट या घुटने की तब्दीली के ऊपर यह हमारी नंबर 4 वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कई दफ़ा हमारे पास पेशेंट आते हैं, जब उनसे कहते हैं कि नी को नीचे प्रेस करें नी रिप्लेसमेंट के बाद, तो उनका घुटना तो नीचे लग रहा होता है, लेकिन जब हम उनसे कहते हैं कि टांग ऊपर उठाइए, तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, जब टांग उठाते हैं तो उसमें एक बेंड आ रहा होता है, ऐसे टांग उठा रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि फ्लैक्शन कंट्रैक्चर तो नहीं है, यानी कि घुटना नीचे से स्टिफ तो नहीं है, लेकिन उसके फ्रंट थाई मसल जो हैं, जो क्वाड्स हैं, वो बहुत वीक हैं। ये ध्यान रखिए कि इसको हम मेडिकल में एक्सटेंसर लैग बोलते हैं। अगर आप घुटने में एक्सटेंसर लैग हो या मसल बहुत वीक हो, तो ये ध्यान रखिए कि इसमें गिरने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। आप हमेशा लिम्ब के साथ चलेंगे, डोल के चलते रहेंगे। तो ऐसे में हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो स्पेशल एक्सरसाइजेस करे, जिसकी मदद से फ्रंट थाई मसल एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि कई दफ़ा ये भी होता है कि जो लोग बहुत हेल्दी होते हैं, जब उनका कट लगता है तो फ्रंट थाई मसल जो हैं वो इनहिबिशन में चले जाते हैं। जैसा कट के बाद एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि मसल फायर करना छोड़ जाता है, वो एक्टिवेट ही नहीं होते, वो भूल जाते हैं कि साइलेंट हो जाता है मसल, वो काम करना छोड़ जाता है। तो इसलिए हमारा जो अप्रोच है कि किस तरह से हम इस मसल को एक्टिवेट करें, किस तरह से स्ट्रांग करें, इस वीडियो के अंदर हम वो एक्सरसाइज करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और वन जो एक्सरसाइज मैं अपने पेशेंट को देता हूँ, वो कहता हूँ कि आपने गुड लेग फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा राइट जो है नी रिप्लेसमेंट हुआ है और वो मसल बहुत वीक है। तो हम अपने पेशेंट कहते हैं कि अपने लेफ्ट साइड के मसल को टाइट करो, मसल टाइट करें और अपने माइंड में सोचें, पूरा फोकस रखें, आंखें बंद कर लें कि जो चपनी जो है वो ऊपर जा रही है। छोड़िए, मसल टाइट करिए और छोड़िए। यूं ही आप टाइट करते हैं तो आपको एक नेचुरल फीलिंग आती है कि हमारी जो चपनी है, जो पटल्ला है, वो ऊपर की तरफ मूव करती है। तो फिर आप इस पर फोकस करें, मसल टाइट करें और छोड़ें, मसल टाइट करें और छोड़ें। तो ये नंबर 1 टेक्निक होती है। लेकिन अगर फर्स्ट करें, अज्यूम करते हैं कि इससे हमारा मसल एक्टिवेट नहीं हो रहा, और बजाय इसके कि हम मसल को यहाँ से जोर लगाएं, कई दफ़ा हमने देखा जब हम कहते हैं मसल टाइट करो तो वो हिप से जोर लगा रहे होते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि आप बैठ जाइए, बैठ जाइए श्याम, बैठिए। फिर हम कहते हैं कि अब आपके सामने आपकी थाई नज़र आ रही है, आपने फोकस करना है, पूरा 100% कंसंट्रेट करना है कि मसल को टाइट करें। जब आप मसल टाइट करेंगे तो चपनी आपकी ऊपर की तरफ जानी चाहिए। छोड़िए, मसल टाइट करिए, छोड़िए, मसल टाइट करिए, छोड़िए। तो इस तरीके से आप अपने मसल को एक्टिवेट कर लेते हैं। 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम करें। इसके बाद आपका जो घर का फैमिली मेम्बर है वो टांग को थोड़ा सा ऊपर लेके जाए और आप जोर लगा के नीचे लेके जाने की कोशिश करें। जब आप यहाँ से जोर लगा के नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो उससे भी आपका जो फ्रंट मसल है उसने काम करना होता है, तब जाके ये घुटना सीधा नीचे की तरफ जाता है। तो ये हमारी नंबर 3 टेक्निक है, जिसकी मदद से हम अपना जो वीक क्वाड है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 एक्सरसाइज के हम अपने पेशेंट कहते हैं कि पाँव अपनी तरफ खींच लें, घुटने को नीचे दबाएं। अब आपसे टांग बिल्कुल सीधी नहीं उठ रही, तो हमने क्या करना है कि घर का जो फैमिली मेम्बर है वो आपका अपना हाथ यहाँ रखेगा, एक तो लेट से 25% एफर्ट से आपकी टांग को इस तरह से हेल्प करेगा और आप टांग सीधी ऊपर उठा लेंगे। और वहाँ पे जाके आप 5 सेकंड का होल्ड करें, उसे नीचे हाथ रखा होगा और कोशिश करेगा जो घुटने में खम आ रहा है वो ना आने दें। फिर वापस लेके जाएं। हम एक सिर्फ ऐसे सैंपल फर्ज करें, ये टांग उठाते हैं और ये देखें ऐसे खम आ रहा है। हमने क्या करना है कि यहाँ से सीधा कर लिया ऐसे और इसको होल्ड किया और 5 सेकंड के लिए रोका। ठीक है, इन तमाम एक्सरसाइज को 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम हमें करना होगा। अब हम आपको नंबर 4 एक्सरसाइज भी गाइड करें। नंबर 4 एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट को देते हैं जिनके फ्रंट थाई मसल कमज़ोर होते हैं, ताकि वो अपनी लेग को स्ट्रेट करके उठा सकें। उसके लिए हम कहते हैं घर के अंदर दुपट्टा, टॉवल, स्ट्रैप, रोप, कोई भी चीज़ यूज़ कर लें, ताकि वो जो घुटने में खम होगा, लेट से उसको 5%, 10%, 20% हेल्प की ज़रूरत है, तो उस दुपट्टे के साथ कर सकते हैं। लेट से जैसे शाम टांग उठाते हैं तो ये देखिए टांग में खम आ रहा है उठाते वक्त। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि घर के अंदर जो हमने स्ट्रैप डाला, इस तरीके से डाल के पाँव को खींच लिया, अच्छे तरीके से पाँव खींचें, टांग आपकी बिल्कुल सीधी हो जाए। अब इस तरीके से आप ऊपर उठाएं, जब ऊपर उठाएंगे तो टांग आपकी बिल्कुल सीधी उठेगी। और कोशिश करें कि इस स्ट्रैप से उतनी ही मदद देनी है जितने की टांग को सीधा करने में चाहिए। इसके बाद यहाँ जाके अगेन आप 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें और पूरा फोकस रखें कि ये मसल एक्टिवेट हो। इस एक्सरसाइज की मदद से भी आप अपने फ्रंट थाई मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज को करने के लिए हम अपने पेशेंट के अंदर लेट जाए, नीचे स्ट्रैप को लंबा कर लें, ठीक है, और पाँव आप तरफ खींचते हैं, थोड़ा सा हम उसके ऊपर रख लेते हैं, नी प्रेस करते हैं, घुटने को नीचे दबाइए, बिल्कुल सीधा ऊपर उठाओ खींच के,
उठा के और यहाँ पे जाके फिर 5 सेकंड का होल्ड करें। तो आप ये देखेंगे टांग बिल्कुल सीधी उठेगी। इस एक्सरसाइज की मदद से भी आप अपने फ्रंट थाई मसल को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो ये 5 बहुत ही बेसिक और सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो कि हर पेशेंट कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों के मसल के अंदर वीकनेस है, क्वाड्स के अंदर वीकनेस है और वो लिम्प करते हैं, अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो 2 से 3 माह के अंदर उनका लिम्प भी खत्म हो जाएगा, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा चलना भी खत्म हो जाएगा और साइड बाय साइड उनके फ्रंट मसल की स्ट्रेंथ भी आ जाएगी, गिरने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। उम्मीद है कि नी रिप्लेसमेंट के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।